मैं फिर से शुरू करना चाहता हूं। आप सबका शुक्रिया, आप वक्त पर तशरीफ़ लाए हैं। आज मई की 31 तारीख है और साल 2025 है। मैं आप सबको फेलोशिप ऑफ बिलीवर्स की हफ्तावारी बाइबल स्टडी में खुश आमदीद कहता हूं। और आज हम अंधेरे के बारे में कुछ बातचीत करेंगे, क्योंकि पिछली दफ़ा वादा किया था कि अंधेरा जो छा गया 3 घंटे का, उसकी कुछ बातें मैं आपको बयान करूंगा। क्योंकि जब हम कलमों का जिक्र करते हैं तो कलमों पर ही तवज्जो देते हैं, लेकिन जो बाकी बातें हैं उनका जिक्र रह जाता है। तो पहले तो मैं तारीकी का एक और पहलू जो इस वक्त दुनिया के ऊपर छाया हुआ है और रोज़ बरोज़ ऐसे लगता है कि उसमें इजाफा होता जा रहा है, और वो है लफ्ज़ WAR, वॉर, जंग, जुल्म। इसकी तरफ मैं आपकी तवज्जो करवाना चाहता हूं। जदीद जंग जो है, मॉडर्न वॉर जो है, तमाम अलूम पर, जितने साइंसेस हैं, जितने हमने इल्म बनाए हैं, सीखे हैं, सबसे ज्यादा तरक्की याफ्ता जो हाईली डेवलप साइंस है वो वॉर की है, जंग की है। इसमें हमने इतनी तरक्की की है कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता, कि अकल मानती नहीं कि हमने कैसे कैसे खतरनाक तरीन हथियार जो हैं वो बना लिए हैं, और इंसान ने अपनी तमाम जदीद हथियारों को बहुत ज़्यादा तबाहकुन बना लिया है। जो ज़्यादा तबाहकुन हथियार बनाता है वो उसके ऊपर उतना ज़्यादा ही फख्र करता है और कहता है कि अब मेरे सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे पास ये जहाज़ है, मेरे पास ये हथियार है। लेकिन हमने इन तबाहकुन ख़तरनाक जदीद हथियारों को जो लोग इस्तेमाल करते हैं उनकी परफेक्शन के लिए या उनकी बेहतरी और भलाई के लिए कुछ नहीं किया। आई होप कि आप इस बात को समझेंगे कि हमने हथियारों को तो जदीद बना लिया है, हथियारों को तो परफेक्ट कर लिया है, लेकिन जो उसके बनाने वाले हैं और जो उन हथियारों को चलाने वाले हैं, उन लोगों की तरफ हमारी कोई तवज्जो नहीं गई। ये बात बहुत अफसोस की है। तो अक़वाम मुत्तहिदा का चार्टर मैं थोड़ा सा आपको याद कराना चाहता हूँ। तमहीद में, उसके चार्टर में ये लिखा है कि हम अवाम, यानी हम अवाम जंग से आने वाली नस्लों को बचाने के लिए पुरअज़म हैं। हम लोग जो अवाम हैं पूरी दुनिया में, हम आने वाली नस्लों को जंग से बचाने के लिए बड़ा अज़म रखते हैं, बड़ा इरादा रखते हैं, और कोशिश है कि दोबारा जंग ना हो। ये कब की बात है? ये दूसरी जंग अजीम की बात है, जिसके बाद यूनाइटेड नेशन, लीग ऑफ नेशन कायम हुई थी। और ये जुमला आपको इसलिए याद कराया। तो क्या अक़वाम मुत्तहिदा दुनिया को जंग से बचा सकती है? सोचिएगा, ये सवाल है। डू यू थिंक द यूनाइटेड नेशन कैन सेव द वर्ल्ड फ्रॉम वॉर? इस चार्टर के लिखने वाले, सोचने वाले और इसका तसव्वुर करने वाले, इस चार्टर की तख्लीक करने वाले सब सियासतदान थे। ये बात याद रखिएगा, अंडरलाइन कर लीजिएगा। दे वर ऑल पॉलिटिशियंस। पॉलिटिशियंस की एक अपनी डेफिनेशन होती है और हम सब जानते हैं कि वो किस तरह के इरादे रखते हैं। जो कलाम पाक की, यानी बाइबल मुकद्दस के बताए हुए असूलों से, इंसानी तारीख से और खुद इंसान की जो नेचर है, द नेचर ऑफ मैन, उससे ही वाकिफ नहीं है, या बहुत कम जानते हैं, या सारे नहीं जानते, जो उसके लिखने वाले थे चार्टर के। तो कितनी बातें कही हैं? 3। कि ये चार्टर लिखने वाले सियासतदान थे, एक बात, बाइबल के दिए हुए असूलों से इतनी तरह वाकफियत नहीं रखते थे, इंसान की तारीख पर उनकी गहरी नजर नहीं थी। जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर की तबाही हुई
उसी के ऊपर उनकी नजर थी, और एक तारीकी का बादल हमारी दुनिया पर इस वक्त छाया हुआ है, मायूसी का बादल छाया हुआ है। तो सवाल मेरा ये था कि क्या यूनाइटेड नेशन कैन सेव अस फ्रॉम द वॉर? इसका जवाब आप जानते हैं। इसका जवाब है नहीं, दे कैन नॉट सेव अस फ्रॉम द वॉर। जब पर्सपेक्टिव ही रॉन्ग हो, नुक्ता नजर ही गलत हो, तो तमाम नुक्ता नजर गलत निगाह से ही देखे जाते हैं। अपना जाती मफाद, अपना जाती फायदा, अपनी तजारत, उसके ऊपर नजर हो तो आपको जंग रोकने में, तारीकी के बादल छाने में कौन रोक सकता है? अब मैं आप पर छोड़ता हूं। आप कलाम पाक से अच्छी तरह वाकिफ हैं और कलाम पाक को जानते हैं कि हमारा जंग के बारे में क्या नजरिया है। अगर इंसानी नस्ल अपने बुरे रास्तों और अपने बुरे इरादों से हटकर, उनको छोड़कर खुदावंद खुदा की तरफ लौट आए और अपने गुनाहों यानी नाफरमानी, बुत परस्ती, शख्सियत परस्ती, तकब्बर, लालच, जंग और जंग की तरफ ले जाने वाले तमाम मुख्तलिफ रास्ते जो हैं, उनको जब तक ना छोड़े अमन मुमकिन नहीं है। आप इसमें और बहुत सारी बातें शामिल कर सकते हैं, डाल सकते हैं। मैंने कलाम की चंद आयतें अपने लफ्जों में आपके सामने रख दी हैं। तो सवाल आप समझ गए, तारीकी की बात करने वाले हैं। तो तमहीद के तौर पर डार्कनेस के याद रखने के लिए, एक डार्कनेस वो है जो जिसका जिक्र आज मैं सलीब के हवाले से करना चाहता था, लेकिन एक वो डार्कनेस है जो इंसान ने पैदा की है और पूरी दुनिया पर अंधेरे छाए हुए हैं, और अब तक करोड़ों इंसानों की जानें इन जंगों की वजह से जाया हो गई हैं, और उसको तगमे देकर हम मुकद्दस बना देते हैं कि ये बड़े बहादुर हैं और ये इन्होंने शहादत कबूल कर ली है। अब शहादत का क्या मेयार है ये तो मैं नहीं कहना चाहता। तो कलाम पाक का मुताला करने वाले जानते हैं कि जंग या वॉर के जो रीजंस हैं, असबाब हैं, वो क्या होते हैं। धोखाधही, खुदावंद खुदा को ना जानना, ना मानना, सिर्फ जुबान से लोगों को धोखा देने के लिए दीन का नाम लेना और दीन की बातें करना, कलाम की बातें करना, और अंदर से उनकी अपनी हालत अगर खुदा से जुड़ी हुई ना हो तो वो फायदे की बजाय नुकसान पहुंचाते हैं। सिर्फ जुबान से लोगों को धोखा देने के लिए दीन का नाम, मजहब का नाम लेते हैं। बड़े असबाब में ये सारी बातें शामिल हैं और इसको गुनाह के जुमरे में हम देखते हैं, और फिर जंग से कोई हमें बाज नहीं रख सकता। किन हालात में? जब हमारी जिंदगी खुदावंद खुदा के साथ ना जुड़ी हुई हो, पाक रूह का साया हम पर ना हो, खुदा का खौफ, खुदावंद की मोहब्बत हम में ना हो। जरूरी नहीं कि ये जंग मुल्कों के दरमियान हो, मुल्कों के दरमियान तो है ही। नफरत सबसे बड़ा सबब है, मुआफ ना कर देने की बात सबसे बड़ा सबब है। ये जंग खानदानों में बगैर हथियार चलाए जुबान के हथियारों से लड़ी जाती है। सबसे खतरनाक लड़ाई आज मसीही घरानों में लड़ी जा रही है। बच्चे मां बाप से ये जंग करते हैं, नाफरमानी करके, नशे करके, और खुदा के कलाम पर अमल ना करके। मां बाप बच्चों को अच्छा नमूना ना देने की वजह से ये जंग अपने बच्चों के सामने लड़ते हैं। मां बाप नाफरमानी करते हैं एक दूसरे की, और माँ बाप से और बाप माँ से प्यार नहीं करता, और जो ऐसे सख्त लफ्ज हद तक ये कि गालियां तक देते हैं।
और बच्चों को बुरा भला कहते हैं, और माँ बाप की बुराई बच्चों के सामने करती है। ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਓ ਤੇ ਇੰਜ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਓ ਤੇ ये है और वो तो ये है और वो तो वो है। तो उनके दिलों में मोहब्बत के बीज बोने की बजाय नफरत के बीज बोती है, और वही औलाद जब बड़ी हो जाती है तो वो अंधेरा जो उन्होंने घर में देखा, फिर वो इतना गहरा अंधेरा हो जाता है कि वो माँ बाप के नाफरमान हो जाते हैं। इसलिए मैंने तमहीद के तौर पर इस बात को चुना कि मैं उस तारीकी से पहले इस तारीकी का जिक्र कर दूं। उसका जिक्र करना आसान है क्योंकि वो लिखा हुआ है, हम उसको पढ़ के समझ सकते हैं। लेकिन जो बातें हम यहां पर, मैं जिसका जिक्र कर रहा हूं, जिस लड़ाई का जिक्र कर रहा हूं, ये लड़ाई सास और बहू के दरमियान है, ये लड़ाई खानदानों के दरमियान है, औलाद के दरमियान है। इस अंधेरे को कौन रोकेगा? अक़वाम मुत्तहिदा? आपकी और मेरी नसीहत? हरगिज नहीं। अच्छा नमूना खुदावन का खौफ, खुदावन का प्यार, सलीब पे दी हुई कुर्बानी को कबूल करके अपनी सलीब उठा के खुदावन के पीछे चलकर आप बेहतरीन नूर बनकर चमक सकते हैं, और अंधेरे को जो रोज बरोज फैलता चला जा रहा है, जिसका हम सब शिकार हैं, वो खत्म किया जा सकता है। तो फलसफे के तौर पर जंग दुनिया में गुनाह और वो जो बुराई है, ईवल है, उसके खिलाफ इंसान की जद्दोजहद को वसी करती है। इसलिए हमें इस बात को जानने की जरूरत है। खुदावन आपको और मुझे हिकमत और दनाई अता फरमाए ताकि हम सब इसको जान सके। अब मैं कलाम की एक और आयत पढ़ना चाहता हूं, और क्योंकि जब हम कमजोर ही थे, ये कलाम पाक की आयत है और रोमियो के खत से है, 5वें बाब की 6ठी आयत में आपके सामने तलावत करता हूं। जब हम कमजोर ही थे तो ऐन वक्त पर खुदावन मसीह बेदीनों की खातर मसलूब हुए। 7वीं आयत में, किसी रास्तबाज की खातर भी मुश्किल से कोई अपनी जान देगा, मगर शायद किसी नेक आदमी के लिए कोई अपनी जान तक दे देने की जुर्रत करे। और 8वीं आयत, लेकिन खुदा अपनी मोहब्बत की खूबी हम पर यूं जाहिर करता है कि जब हम गुनाहगार ही थे तो मसीह हमारी खातर मुआ। ये वो इंट्रोडक्शन है जो हमें याद रखना है, और ये रोमियो चैप्टर 5 वर्स 5 to 8 मैंने आपके सामने ये तलावत की है। ये बहुत ही बड़ी एक पावरफुल सच्चाई है जिसका बयान इन 3 आयतों में आया है। खुदावन ने सलीबी कुर्बानी इस वजह से नहीं दी थी क्योंकि हम बड़े इबादत गुजार हैं, बड़े परहेजगार हैं, बड़े खुदा परस्त हैं, और ना ही खुदावन मजहबी लोगों के लिए कुर्बान हुए थे, और ना ही इखलाकी तौर पर मॉरली जो लोग थे उनके लिए कुर्बान हुए हैं, और ना ही ये रास्तबाजों के लिए कुर्बान हुए हैं। खुदावन गुनाहगारों के लिए, खुदावन हम जैसे लोगों के लिए कुर्बान हुए ताकि गुनाह की मजदूरी जो है, वो पेमेंट जो है, वो अदा कर सके। तो नारास्त, बद अखलाक, अदल और इंसाफ से आरी लोगों के लिए, हर तरह के गुनाह के आदी, लालची, खुद गर्ज लोगों के लिए खुदावन ने सलीब पर कुर्बानी दी थी। तो बस मैं इतनी ही बात आज आपको याद कराना चाहता हूं, और अब मैं तलावत करना चाहता हूं एक और, ताकि आप आज के अंधेरे की बात को अच्छी तरह से समझ सकें। और ये है लूक चैप्टर 23 वर्स 44। लूक चैप्टर 23 वर्स 44 to 49 मैं आपके सामने खुदा के जिंदा अब्दी ला तब्दील कलाम पाक से तलावत करता हूं। फिर दोपहर के करीब से तीसरे पहर तक, यानी 12 बजे से लेकर
3 बजे तक तमाम मुल्क में अंधेरा छाया रहा और सूरज की रोशनी जाती रही। सूरज को अंडरलाइन करना चाहिए। और मुकद्दस का पर्दा बीच से फट गया और खुदावंद यीशु ने बड़ी आवाज से पुकार कर कहा, ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। और ये कहकर करम दम दे दिया। ये माजरा देखकर सूबेदार ने खुदा की तमजीद की और कहा, बेशक ये आदमी रास्तबाज था। और जितने लोग इस नजारे को देखने आए, ये माजरा देखकर छाती पीटते हुए लौट गए। और उसके सब जान पहचान और वो औरतें जो गलील से उसके साथ आई थी, दूर खड़ी ये बातें देख रही थी। खुदावंद के अब्दी और जिंदा कलाम के पढ़े जाने पर, सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। ये मैं कलमा जो यहाँ जिक्र आया है वो तो नहीं बताऊंगा, सिर्फ चूंकि रोशनी का और तारीकी का जिक्र करना है तो सिर्फ उस लिए मैंने इस पूरे इक़्तिबास को आपके सामने पेश कर दिया है। दोपहर के से लेकर तीसरे पहर तक कलाम में लिखा है कि सूरज ने अपनी रोशनी देना बंद कर दी। इन 3 घंटों की तारीकी, अंधेरे का मैं हमेशा शुक्र अदा करता हूं। 3 इब्तदाई रोशनी के घंटे 9 से लेकर 12 तक, इनका शुक्रिया अदा करने की क्या जरूरत है? तारीकी का जिक्र करके तारीकी का शुक्रिया अदा करने की क्या जरूरत है? ये 2 सवाल हैं और इन सवालों को समझना बहुत जरूरी है। रोशनी की शुक्रगुजारी इसलिए कर रहा हूं कि इनकार करने वाले कि आपकी ज़ाते पाक को सलीब नहीं दिया गया था और किसी और को सलीब दे दिया गया क्योंकि उसकी सूरत बदल दी गई थी, और जो असल मसीह थे उनको जिंदा आसमान पर, चौथे आसमान पर उठा लिया गया, और चूंकि उनकी सूरत किसी और को दे दी गई, इसलिए वो ये समझे कि हमने मसीह को सलीब दिया है। हकीकत ये है कि मसीह की शबीह वाले को सलीब दिया गया और एक मकर करके आपको जिंदा आसमान पर उठा लिया गया। अब रोशनी का शुक्रिया इसलिए कर रहा हूं कि आप खुदावंद यीशु मसीह की जात पाक को अच्छी तरह पहचान लें, जान लें। अगर सिर्फ सूरत ही बदली थी तो करैक्टर तो नहीं बदला था। सूरत बदल जाना और बात है। मेरी अगर सूरत, किसी और की सूरत मुझे मिल जाए तो जब तक मैं चेहरा ना देखूं मुझे क्या पता मैं कौन हूं। तो मुझे आईना चाहिए। तो मुझे कौन से आईने ने बताया कि मेरी सूरत बदल गई है? लिहाजा इस बात को शुक्रिया के तौर पर पेश करना चाहता हूं कि जिसकी सूरत थी, जिसका जुर्म था, जिस पे मुकदमा चला, जिसको उसी वक्त अदालत से गिरफ्तार करके और रात कोड़ों की मार देकर और फिर उनको सुबह सलीब के मकाम पर आकर सलीब दी, शनाख्त परेड के साथ, कहीं गलती का इम्कान नहीं है कि जिसके ऊपर मुकदमा चला था, जिसको सजा हुई थी, उसी को सलीब हुई। ये हमारा ईमान है, ये कलाम की शहादत है और ये तारीखी गवाही है। और 2000 साल से ज्यादा यही हकीकत इंसानों के दिलों पर राज करती है। और ये वो लोग हैं जो हम अपने आप को खुदावंद के लोग कहते हैं। हाथ ये है कि दुश्मन भी सलीब से इनकार नहीं करते। सलीब तो हुई है, चलो सूरत बदल गई, लेकिन सलीब इतनी हकीकत है कि इससे दुश्मन भी इनकार नहीं कर सकता, तारीख इनकार नहीं करती। तो अब रोशनी से पहचान कर दी गई कि खुदावंद यीशु मसीह की जात पाक वही है, लिहाजा इसमें शक नहीं है। तो इसका शुक्रिया
अदा करना चाहिए कि नहीं चाहिए, इसलिए ताकि कोई हमें वर्गला ना सके, कोई हमें गलत तालीम से बहका ना सके, तो हम रोशनी का शुक्रिया अदा करते हैं। हम तारीकी का शुक्रिया क्यों अदा करते हैं? ये कोई किताबी बात नहीं है, मेरे दिल की गहराइयों के जज्बात, उल्फत और मोहब्बत का इजहार है। इसी लहर में इन अल्फाज को सुना जाए। जब जुल्म अपनी हदों को छूने लगा और फितरत ने भी अंधेरा कर दिया, जब देखा कि इंसान ने जुल्म की इंतहा कर दी, सूरज ने अपना चेहरा ढांप लिया, छुपा लिया, रोशनी देना छोड़ दी। दोपहर दिन के 12 बजे से 3 बजे तक सूरज ने अपना मुंह मोड़ लिया। 10 गुना तारीकी जो रात की होती है उससे बढ़कर ये अंधेरा छा गया कि सामने हाथ खड़ा किया हुआ हाथ आपकी आंखों के इतना करीब हो और आपको दिखाई ना दे। इतनी गहरी तारीकी छा गई कि सूरज ने अपने खालिक को इस हालत में, इस जुल्म में, इस मजाह में, इस तनकीद में, इस बुराई में देखना गवारा नहीं किया। कभी आपने सोचा कि सूरज पर, आसमान पर चमकने वाला, रोशनी देने वाला सूरज भी इतना शर्मिंदा हुआ कि खालिक को इन हालात में देखे? द ग्रेट सन ऑफ राइचियसनेस, जो सलीब के ऊपर गुनाह का फिदिया अदा कर रहे हैं, उनको इस नंगी हालत में, इन खौफनाक किस्म के तरीकों से सजा दे रही हैं। तो अब मैं आपकी तवज्जो एक और हकीकत की तरफ कराना चाहता हूं। क्रूसिफिक्शन का मकसद ही ज्यादा से ज्यादा अजियत देना, ज्यादा से ज्यादा तकलीफ पहुंचाना होता था। तो उन्होंने तो अपने मुताबिक, अपने दस्तूर के मुताबिक दुरुस्त किया, और वो सूरज खालिक को इन हालात में नहीं देख पाया। ये मोहब्बत के जुमले हैं, ये कहीं किताबों में नहीं लिखा, लेकिन अपने तौर पर तो मैंने दोनों बातें आपके सामने रख दी। सूरज का शुक्रिया क्यों अदा करते हैं और रोशनी का शुक्रिया क्यों अदा करते हैं, अंधेरे का शुक्रिया क्यों अदा करते हैं। ये सारी बातें आपको थोड़े से लफ्जों में समझ में आ गई होंगी। रोशनी में तुम्हारी तसल्ली हो गई कि ये वही ज़ात पाक है जो पहाड़ी आवाज दे रहे थे, जिन्होंने अमली तौर पर उस तालीम पर जो आपने पहाड़ी आवाज पर समन ऑन द माउंट पे दी, उसी के ऊपर खुद अमल करके दिखाया। अपने दुश्मनों के लिए दुआ करो, आपने दुआ फरमाई। उन जो तुम्हें सताते हैं उनके लिए बरकत चाहो, लानत नहीं की, उनके लिए बेहतरी और भलाई की है, और इंसानों के लिए एक अजीम मिसाल कायम कर दी है। तो साबित ये हो गया, चेहरा अगर बदला है तो करैक्टर तो नहीं बदलना था। लगता है कि चेहरा भी वही है, ये करैक्टर भी वही है जो तालीम देते थे, उसके ऊपर अमल करके दिखाए। तो मैं दोबारा ये रिपीट कर रहा हूं ताकि हमें एहसास हो जाए कि हम किसी साजिश का हिस्सा नहीं बनते, और जो ये सोचते हैं उनके लिए दलील मुहैया करते हैं। तब इंसान ने बेअदबी की हद कर दी और सूरज पर यह राज खुल गया कि मैं इस बेअदबी को बर्दाश्त नहीं करूंगा। ये 3 घंटे की अंधेरी घड़ियां एक मिरेकल्स हैं, एक मौजज़ा हैं। 3 घंटे की तारीकी, डार्कनेस इज अ मिरेकल। ये कोई चांद ग्रहण नहीं था, क्योंकि पास ओवर के मौसम में फुल मून होता है। तो फुल मून में चांद ग्रहण नहीं होता, अंधेरा नहीं हो सकता।
ये नामुमकिन है। ये याद कराना चाहता हूं कि दोपहर जब सूरज सर पर होता है, दोपहर 12 बजे का वक्त, अंधेरा कैसा हो गया? ये तो पीक टाइम है सूरज की चमक का। ये तारीकी, ये अंधेरा, ये डार्कनेस इज सेंट बाय सम अदर मीन्स। ऐसे महसूस होता है, ऐसे लगता है कि एक ऐसा वक्त भी जब हमारे खुदावंद हमारे गुनाहों की कुर्बानी कफारा अदा कर रहे थे, तब सलीब पर कुफारा गुनाह पेश करने वाले को अंधेरे में कर दिया गया, सलीब को ही ढांक दिया गया, जब खुदावंद हमारे लिए गुनाह का कफारा, गुनाह की मजदूरी अदा कर रहे थे। एक आयत की तलावत कर देता हूं ताकि आसानी हो जाए और हम इस भेद को और कलाम पाक की रोशनी में समझ सकें। 2 Corinthians chapter 5 verse 21। 2 Corinthians chapter 5 verse 21। जो गुनाह से वाकिफ ना था, उसी को उसने, यानी खुदा बाप ने, हमारे लिए गुनाह ठहराया, ताकि हम उसमें होकर, खुदावंद में होकर, खुदा की रास्तबाजी हो जाए। His righteousness is given to us because exchange हुआ है, हमारे गुनाह ले लिए और अपनी रास्तबाजी हमें अता कर दी। That is the greatest exchange ever done in the history of mankind। तो इस आयत की रोशनी में 2 Corinthians chapter 5 verse 21 जो आपके सामने पे, ये 3 घंटे का अंधेरा ऐसे लगता है जैसे सारी जो फितरत है खालिक के कायनात के साथ एक सिंपथी का इजहार कर रही है। ये अंधेरा इज लाइक अ सिंपथी गिवन टू द मोस्ट होली वन ऑन द क्रॉस। मोहब्बत के जज्बात है, सिंपथी के इजहार है, अपनी गहरी हमदर्दी का इजहार है। खुदावंद की सलीबी मौत का ये मंजर हमारे ख्यालों में कभी हकीकी तौर पर शायद आता ही नहीं है। हम उन दुखों को महसूस ही नहीं कर सकते जो खुदावंद ने हमारी खातर बर्दाश्त किए, क्योंकि हमें तो नजात, गुनाह से नजात की इतनी खुशियां याद हैं कि हमें खुदावंद के दुख याद नहीं रहते। अब मैं आपको इस तारीकी का ताल्लुक, रिश्ता ओल्ड टेस्टामेंट से जोड़कर कुछ और बात सिखाता हूं। खुरूज चैप्टर 10 वर्स 21, एक्सोडस चैप्टर 10 वर्स 21 की तलावत है कि खुदा के हुक्म पर बुजुर्ग मूसा ने अपना हाथ आसमान की तरफ बढ़ाया और मुल्क के मिस्र में तारीकी छा गई, अंधेरा छा गया और 3 दिन तक सारे मिस्र में गहरी तारीकी छाई रही। ये ओल्ड टेस्टामेंट की बात है। तो वहां 3 दिन का गहरी डार्कनेस और सलीब के ऊपर 3 घंटे की गहरी डार्कनेस। इसके मतलब मानी आप बहुत अच्छी तरह समझते हैं। जब खुदावंद मकाम कलवरी पर फिदवी के तौर पर, इवजी के तौर पर कुफारा गुनाह पेश कर रहे थे, तब 3 घंटे तक तारीकी छाई रही और ये तारीकी खुदावंद की सलीबी मौत से पहले की तारीकी है। ये याद रखिए कि सलीबी मौत नहीं हुई, सलीब के ऊपर हैं और ये सलीबी मौत से पहले की तारीकी है। जॉन चैप्टर 1 वर्स 29 देख लीजिए। जॉन चैप्टर 1 वर्स 29। देखो ये खुदा का बर्रा है जो दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है। 3 घंटे रोशनी के, देख लो ये खुदा का बर्रा है जो जहान के गुनाह उठा ले जाता है। डार्कनेस, अंधेरा, तारीकी का गुनाह पर खुदा के फैसले के इजहार के मजहर के तौर पर इसको देखा जाता है। डार्कनेस किस लिए देखी जाती है, किस तरह से देखी जाती है कि ये गुनाह पर खुदा के फैसले का इजहार है।
خاص طور پر اس کی وجہ یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح خود بے گناہ تھے اور صلیبی سزا موت کا کفارہ ادا کر رہے تھے۔ دوسری بات، کچھ ایسے صاحب علم ہیں جن کو ہم علماء کہتے ہیں، جو اس اندھیرے اور تاریکی کو خدا باپ سے جدائی یا سیپریشن قرار دیتے ہیں۔ بیٹے کی صلیبی قربانی، جو گناہ کی قربانی اور گناہوں کا سارا بوجھ جو آپ نے اٹھایا، اس کی سیپریشن تاریکی سے کر رہے ہیں۔ تیسری بات، اندھیرے کو تخلیق سے پہلے موجودہ ابتدائی انفرادی کی علامت نمائندگی کے طور پر دیکھتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جیسے کریشن سے پہلے اندھیرا تھا اور پھر اندھیرے کو ختم کر کے روشنی کا اہتمام کیا اور روشنی کو پھر نئی مخلوق وہاں پر آئی، اب اس مخلوق نے جو کام کیا وہ آپ کے سامنے ہے، جس کی قربانی صلیب پہ دی جا رہی ہے۔ تو یہ نیو کریشن جو ہے اس کی علامت ہے، اور اس کو پہلی کریشن کے ساتھ اندھیرے کے ساتھ جوڑ دیا اور ایک نئی کریشن وہاں پر آئی ہے۔ یہ علامتی نمائندگی ہے، جس کا مطلب لیا جاتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کی صلیبی موت اور جی اٹھنا تخلیق کی جدت ہے۔ Our Lord's death and resurrection being a renewal to creation۔ چوتھی بات، دوسرے اہل علم جو اور عالم ہیں وہ اندھیرے کو خدا کی ایک موت ذاتی علامت سمجھتے ہیں کہ یہ miraculous sign ہے۔ Darkness is a miraculous sign on the cross۔ اس کو اس طور پر لے، جو خدا کی طاقت، پاور اور مصلوب ہونے والے کی اہمیت کا مظاہرہ کرتا ہے یہ ڈارکنس۔ پانچویں بات، کچھ یہ بھی خیال کرتے ہیں کہ تاریکی پرانے عہد نامے کی پیش گوئیوں کے عین مطابق ہے۔ آپ جیسے آموس میں اس کا ذکر ملتا ہے، اور آپ جب چھوٹی سی کتاب ہے اس کو پڑھیں گے تو آپ کو تاریکی کے بارے میں بہت معلومات ملے گی، جہاں خدا نے مصر پر تاریکی کو ایک وبا کے طور پر بھیجا۔ اور چھٹی بات، اس ڈارکنس کو روم میں، ایتھنز میں اور بحیرہ روم کے دیگر شہروں میں رہنے والوں نے محسوس کیا، ایکسپیرینس کیا، دیکھا۔ تو یہ تاریکی صرف اسرائیل کے اوپر نہیں تھی۔ تاریخ کے واقعات یہ ظاہر کرتے ہیں کہ اس تاریکی کو دور دور تک محسوس کیا گیا اور دیکھا گیا۔ 3 گھنٹوں کی یہ ڈارکنس، اندھیرا جو صلیب کلوری پر تھی، چھایا رہا، اس حقیقت سے اس کا انکار ممکن نہیں ہے۔ کلام پاک میں درج ہے، ہمارا ایمان ہے کہ یہ تاریکی ہوئی، یہ کوئی چاند گرہن نہیں تھا۔ یہ دوسری دفعہ رپیٹ کر کے یاد کرانا چاہتا ہوں۔ یہ نیچرل فینومینا، قدرتی رجحان ہے یا یہ سپر نیچرل سائن ہے، اس کی علامت ہے۔ یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہے کہ اندھیرے کو ہم بڑا بامبانی سمجھتے ہیں، اس کو بھی بہت لازم سمجھتے ہیں، اور یہ اندھیرا ہمیں بہت کچھ یاد کراتا ہے۔ یہ اندھیرا خدا کے فیصلے اور خدا کے فضل کی علامت بھی ایک سمجھا جاتا ہے۔ اٹس اے سائن آف گاڈز گریس، اور طاقت اور پاور کی علامت بھی ہے۔ تو اس لیے اندھیرے کا میں نے شکریہ ادا کیا۔ آئی ہوپ کہ یہ باتیں آپ کے لیے فائدہ مند تھی۔ کتنی چھوٹی سی بات اندھیرا، اور میں نے کوشش کی اپنے وعدے کے مطابق کہ آپ کو میں ان چند باتوں کی طرف یاد دہانی کراؤں گا۔ ایک بات جو میں بھول گیا وہ یاد کرانا چاہتا ہوں، پھر شاید موقع ملے کہ نہ ملے۔
आपको याद होगा कि खुदावंद को जब कोड़े मारे गए, कितने मारे गए ये तो हमें नहीं पता, लेकिन उसमें जो हड्डी और लोहे के जो नोकीले हिस्से परोए जाते थे कोड़े में, और इतनी जोर जोर से एक पहलवान टाइप बंदा वो मारता था, तो खुदावंद के जिस्म पर, पीछे पीठ पर गोश्त उड़कर हवा में जाता था और जख्मी इतना कर दिया था कि खून रिसता था उनमें से। और एक और बात आपको याद कराऊं कि उसके बाद फिर आपके ऊपर एक रोप डाल दी गई, एक चादर डाल दी गई, और वो चादर आपके शायद इल्म में हो, वो वुलन की चादर थी। और वुलन की बनी हुई चादर जब रिसते हुए खून के ऊपर और टूटे हुए बदन के ऊपर डाली जाए तो वो जिस्म से चिपक जाती है और फिर उसको खींच कर निकाला गया। तो ये बात मैं आपको याद कराना चाहता था ताकि हमें एहसास हो सके कि ये किस तरह की सजा खुदावन ने हमारे लिए बर्दाश्त की। और इसीलिए एक गीत आपको याद करा के खत्म करता हूं। Were you there when they crucified my Lord? Were you? Were you there when they crucified my Lord? Yes, I was there when they crucified my Lord. He was carrying me. He was carrying you. He was setting you free, setting the world free, those who will put his faith in him. जो ऊंचे पे लटके हुए को देखेगा वो बच जाएगा। जो मुझे ऊंचे पर चढ़ाओगे मैं लोगों को अपनी तरफ खींच लूंगा। Billions and billions of people over the centuries have put their faith on him and enjoying the eternal life that he promised. May God give you wisdom, knowledge and understanding, that you celebrate this cross with sober celebration, with full peace in your heart, with great joy in your heart. Thank you, Lord, for saving me. Thank you for forgiving me. Thank you for paying for my sin and setting me free. We praise you and we worship you. Amen.